Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 9th साइंस की, जिसके अंदर हमारा पहला चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ है ना। पिछले भाग में हमने बात की थी कि जो आपके पास पदार्थ हैं, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात की थी। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमने बताई थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 2 और स्टेट होती है आपके पास, बेसिक 5 स्टेट्स कहलाती है, लेकिन हम पढ़ते जो बेसिक है वो 3 ही स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं। तो सॉलिड स्टेट्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे आने वाली स्टेट लिक्विड गैस स्टेट के बारे में। तो उन्हीं को समझने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। लिक्विड स्टेट है ना, लिक्विड स्टेट क्या होती है? तो जैसे आप कुछ चीजें ले लें, अगर हम बात करें वाटर की, बात करें हम, वाटर हो गया आपके पास है ना, और जैसे कि कुकिंग ऑयल हो गया, वाटर कुकिंग ऑयल हो गया आपके पास, ठीक है ना। मिल्क हो गया, मिल्क जूस हो गया, ठीक है। और आपके पास कोल्ड ड्रिंक हो गया, ठीक है ना। वाटर है, कुकिंग ऑयल है, मिल्क है, जूस है, कोल्ड ड्रिंक है। अगर आप इनको अलग अलग कंटेनर में रखो, इन सबको डिफरेंट कंटेनर में आप पुट करो, है ना, डिफरेंट कंटेनर में पुट करो और 50 ml मार्क लगा दो उन कंटेनर में मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करके, है ना। तो क्या होगा, वो सारे के सारे कंटेनर्स में सारी की सारी चीजें आ जाएंगे, ठीक है ना। और क्या होगा, आप देखोगे कि अगर आप इनको नीचे फ्लोर में गिरा देते हो तो नीचे फ्लोर में गिराने पे क्या चीजें होती है ना। दूसरा, अगर आप क्या करो, 50 ml का कोई एक लिक्विड मेजर करो और उसको डिफरेंट कंटेनर में डाल दो, ठीक है ना। तो क्या होगा, क्या वॉल्यूम सेम रहेगा सबका, है ना, सबका वॉल्यूम सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। साथ ही साथ अगर क्या जो लिक्विड है वो हमेशा एक ही शेप में आपको देखने को मिलता है कि नहीं। दूसरी बात कि जब आप लिक्विड को डालते हो एक कंटेनर में, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हो तो इजीली फ्लो कर देता है। तो इन सारी बातों से जो जो मैंने आपको बताई, इन सारी बातों से आपको क्या क्या पता चलेगा, इन सारी बातों से आपको ये पता चल रहा है कि पहली बात, ये जो सारे के सारे आपके पास चीजें हैं, सारे सारे जो सब्सटेंसेस हैं, इनको आप किसी भी कंटेनर में डालते तो उसकी शेप ले लेते हैं, है ना, उन सब की शेप ले लेते हैं। तो हम ये बोलेंगे दे हैव नो फिक्स्ड शेप, दे हैव नो फिक्स्ड शेप। एक तो उनकी कोई फिक्स शेप नहीं है। आपने जैसे जूस लिया, जूस को आपने कटोरी में डाला, कटोरी में भी आ जाएगा, ग्लास में भी आ जाएगा, किसी बड़े कंटेनर में आ जाएगा। तो फिक्स शेप उनकी नहीं होती। पहली बात, उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, लेकिन उनका वॉल्यूम तो फिक्स है ना, दे हैव फिक्स वॉल्यूम, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम उनका सिर्फ, वॉल्यूम आपको बताया था, वॉल्यूम क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस कितनी जगह घेरता है उसका वॉल्यूम है ना। तो अगर 50 ml वाटर है तो 50 ml ही जगह घेरेगा, आप चाहे उसे किसी भी कंटेनर में डाल दो तो वॉल्यूम उसका क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा, है ना। लेकिन जिस भी कंटेनर में वो जाते हैं उस कंटेनर की शेप ले लेते हैं। दूसरा, आपने जब वाटर को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाला, एक कुकिंग ऑयल को डाला, तो हमने देखा वो इजीली क्या कर पा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जा रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि दे हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो, दे हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो, है ना। इनके पास क्या है, फ्लो, बहने की टेंडेंसी है, बहते रहते हैं ना। आप वाटर को फर्श में गिराएं तो बह जाएगा, या आप एक जगह से दूसरी जगह एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालें तो इजीली चले जाएगा। सॉलिड नहीं कर पाता ऐसा, है ना। तो उनकी क्या होती है, उनकी बहने की टेंडेंसी है। तो बहने की टेंडेंसी से एक और बात हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इसका वो क्या है, दे आर नॉट रिजिड। जैसे सॉलिड आपके रिजिड थे, दे आर नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं होते, है ना, कठोर नहीं होते, आपके क्या है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना। तो दे आर नॉट रिजिड, रिजिड नहीं है वो, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं, है ना। इनको आप क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड।
इनको क्या कहा जाता है, फ्लूइड कहा जाता है। फ्लूइड मतलब जिनकी टेंडेंसी होती है बहने की, जो इजी है, रिजिड नहीं है, ये सारी बातें हम इससे लेके करते हैं। ठीक है ना, तो बात समझ में आया आपको किस तरीके से हम लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या क्या बातें हमने लिक्विड के बारे में कर चुके हैं। एक तो इनका कोई फिक्स शेप नहीं है, इनका अपना एक फिक्स वॉल्यूम होता है, इनके पास टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, साथ ही साथ ये आपके रिजिड नहीं है, और दूसरा ये क्या होते हैं, इजिली आपके, इनको हम फ्लूइड्स कहते हैं। ठीक है ना। अब पिछले भाग में हमने क्या करा था, हमने एक एक्टिविटी करी थी और उस एक्टिविटी में हमने देखा था कि जो सॉलिड और लिक्विड है ना, वो डिफ्यूज करते हैं लिक्विड में। सॉलिड और लिक्विड को आप डिफ्यूज कर सकते। डिफ्यूज का मतलब कि एक दूसरे में घुल जाना आपस में, उसको आप डिफ्यूजन कहते थे। पिछली बार हमने बात की थी कि डिफ्यूजन एक्चुअल में है क्या, कि मॉलिक्यूल्स का फ्लो करना, गैसेस का फ्लो करना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, एक तो ये बात, और दूसरे में क्या हो जाना, मिल जाना, घुल जाना, उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, है ना, उसको हम डिफ्यूजन कहते थे। तो आपके पास जो डिफ्यूजन का रेट है लिक्विड में, है ना, वो हमने पीछे बात की थी कि सॉलिड में रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, काफी कम होता है, क्योंकि सॉलिड क्या है, कठोर है, एक दूसरे पे नहीं मिल पाएंगे, जा पाएंगे, लेकिन इनका क्या होता है, इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, दे हैव ग्रेटर रेट ऑफ डिफ्यूजन देन सॉलिड। दे हैव ग्रेटर रेट ऑफ डिफ्यूजन देन सॉलिड। सॉलिड के मुकाबले इनके पास क्या है, ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना। सॉलिड के मुकाबले इनके पास क्या होता है, ज्यादा इजिली क्या कर पाते हैं, डिफ्यूज कर पाते हैं। आई बात समझ में। सॉलिड के मुकाबले क्या करते हैं, इजिली डिफ्यूज, एक दूसरे में क्या कर देते हैं, इजिली डिफ्यूज कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आपके जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, है ना, वो डिफ्यूज होके वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। उसी वजह से आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो नदी में रहने वाले जानवर है, वो क्या करते हैं, उस डिसॉल्व ऑक्सीजन का को ब्रीथ करके ही क्या कर पा रहे, सर्वाइव कर पा रहे। अगर लिक्विड का डिफ्यूजन कम होता तो वो क्या होती, वो जो गैसेस हैं वो लिक्विड में डिफ्यूज नहीं हो पाती, और जब वो गैसेस लिक्विड में डिफ्यूज नहीं हो पाती तो किस तरीके से वो क्या कर पाती, जो गैसेस है किस तरीके से डिफ्यूज होती है सॉलिड के अंदर, और सॉरी गैसेस लिक्विड के अंदर, और किस तरीके से एक्वेटिक एनिमल सांस ले पाते। आई बात समझ में। तो जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको क्या चाहिए होते हैं, उनको ब्रीथ करने के लिए सांस चाहिए। तो इसी वजह से हम बात कर रहे हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो लिक्विड में है वो क्या है, काफी ज्यादा है सॉलिड के मुकाबले। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होने का क्या मतलब है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होने का मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे हैव लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे सॉलिड में क्या था, ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, यहाँ पे क्या बोलेंगे, दे हैव लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। they have low force of attraction, ठीक है, they have low force of attraction, ठीक है ना, then solid के मुकाबले इनके पास क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। सॉलिड के मुकाबले इनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो दे हैव लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड के मुकाबले इनके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, काफी कम है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से क्या हो जाएगा कि उनके जो मॉलिक्यूल्स की बीच की दूरी है, देयर इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, सॉलिड में क्या थी, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, सॉलिड में कम थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। देन सॉलिड के मुकाबले इनके पास जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, है ना। आपके पास ये कोई ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या है, काफी दूर दूर है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो दूरी है वो बढ़ गई। सॉलिड में कैसी थी, सॉलिड में तो बहुत ही पास पास थे मॉलिक्यूल्स, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स क्या एकदम चिपके हुए थे, बहुत ही पास पास थे, है ना, बहुत पास पास थे। हमने बात की थी कि जो पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक है उसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक ये आती है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं।
अब सॉलिड में तो जब जगह ही नहीं तो क्या करते थे वो वहां पे अपनी मीन पोजीशन पे हिलते हिलते रहते थे, ऑसिलेट करते थे। यहाँ पे तो क्या कर पाएंगे, कोई इधर जा सकता है इधर जा सकता है, क्योंकि बीच में क्या है, दूरी है आने जाने की, तो आ जा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपके इनके मॉलिक्यूल्स की जो बीच की दूरी है वो क्या है, थोड़ी सी ज्यादा है। तो ये सारी कहानी लिक्विड के बारे में, तो ना इतना आप नोट करिए लिक्विड स्टेट क्या क्या चीजें कहता है। अब आप बात करते हैं गैस स्टेट की, ठीक है। गैस स्टेट की, तो गैस स्टेट में क्या होता है हम देखेंगे। गैस स्टेट है ना, गैस स्टेट में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अभी सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में काफी दूर रहते हैं, है ना। जैसे कि आपने क्या करा होगा, आपने कभी एक बैलून सेलर को देखा होगा, जो बैलून वगैरह आप जब कभी घूमने वगैरह जाए तो आप देखते हैं जो बैलून फुलाने वाले, उनको आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बैलून को एक सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस से भर देते हैं, है ना। और भी कई सारी चीजें करते हैं। तो आप क्या करो, आप 100 ml की सिरिंजेस ले लो, है ना। सिरिंज होती है आपकी सिरिंज जिससे सुई वगैरह लगती है, ऐसी 100 ml की आप सिरिंज ले लो, और सिरिंज लगने पे उसको क्या कर दो, उसकी जो नोजल है उसकी नोजल को क्या कर दो, आप क्लोज कर दो रबड़ कॉक से, है ना। रबड़ कॉक से क्या कर दो, उसकी नोजल को क्लोज कर दो। फिर उसका जो पिस्टन है हटा दो। इस तरीके की सिरिंज अगर आप देखोगे, इस तरीके की सिरिंज आपके पास देखने को मिलेगी। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट इसका क्या हो गया, पिस्टन, ठीक है। और ठीक है, ऊपर वाला पार्ट इसका क्या हो गया, पिस्टन हो गया। तो हमने क्या करा, इस तरीके की सिरिंज ली, और सिरिंज लगाने पे हमने क्या कर दिया, इसकी जो पिस्टन है, पिस्टन को हमने हटा दिया, जो आपके सिरिंजेस है उससे पिस्टन को हमने हटा दिया। और हमने क्या करा, हटाने के बाद हमने क्या कर दिया, जो सिरिंज है उसको हमने ऐसे छोड़ दिया, कुछ देर छोड़ दिया, है ना। अब सिरिंज के अंदर हमने क्या भरा, पहले हमने वाटर भरा, देन फिर हमने क्या करा, चौक भर दी। एक जगह पे हमने वाटर भर दिया, एक जगह पे क्या कर दी, चौक भर दी। फिर पिस्टन को हमने वापस लगाया इसके ऊपर, यहाँ से आप हटा के पहले आपने क्या डाला, इसके अंदर वाटर डाला, फिर आपने क्या डाला, चौक डाली, फिर ऊपर से सिरिंज जो पिस्टन है इसकी पिस्टन को आपने दबा दिया। जब आप पिस्टन को दबाओगे तो पिस्टन को दबाने पे आप देखते हो कि अगर वो स्मूथली दबे ना, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ क्रीम वगैरह या वैसलीन वगैरह लगा सकते हो, ताकि जो उसकी मूवमेंट है वो इजिली हो पाए उसके अंदर, है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने दबाना है और कंप्रेस करके देखना है, वो जो कंटेंट उसके अंदर भरे थे उनको कंप्रेस करके देखना है। तो आप देखोगे कि चौक को कंप्रेस करने पे इतना आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, वो ज्यादा कंप्रेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो तरीके का क्या है, सॉलिड है। लिक्विड जो है वो थोड़ा कंप्रेस होगा पर इतना नहीं हो पाएगा, है ना। और गैस जो इसके अंदर गैस भरी होगी, क्योंकि खाली है ये पिस्टन, तो गैस ऑटोमेटिकली होगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में गैस होती है, या आप कहीं से इसमें गैस भर दें तो वो क्या हो जाएगी, ज्यादा कंप्रेस हो जाएगी, है ना। तो हम देखते हैं कि जो हमारे घरों में जो गैसेस आती हैं, जैसे आप अपने घरों में एलपीजी का यूज करते हो, है ना। इसको अगर आप फुल फॉर्म देखो तो क्या है, इसकी फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कैसी लिक्विफाइड, आपने क्या करा हुआ, इसको लिक्विफाई किया है क्या, ये गैस को आपने क्या किया, लिक्विफाई किया। कैसे लिक्विफाई किया, आपने प्रेशर अप्लाई करके। थी तो गैस, आपके घरों में जो गैस सिलेंडर है, आपके घरों में जो गैस सिलेंडर आता है, उसमें एक्चुअल में जब आप देखोगे तो उसके अंदर गैस किस फॉर्म में है, प्रेशराइज फॉर्म में लिक्विड को। हमने अब गैस को क्या करा, प्रेशर कर दिया। आप देखते हो कि गैस, जो आपको बताया कि गैस में मॉलिक्यूल्स क्या है, काफी दूर दूर है भाई। एक मॉलिक्यूल अगर यहाँ है तो एक इधर है, काफी दूर दूर मॉलिक्यूल्स है। तो हमने प्रेशर अप्लाई करके क्या किया, इन मॉलिक्यूल्स को थोड़ा पास लेके आ गए। थोड़ा पास लेके आएंगे तो वो गैस के स्टेट से किस स्टेट में आ जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। गैस स्टेट से किस फॉर्म में आ जाएगी, लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगी। जब वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगी तो उसको हम इजिली सिलेंडर में भर सकते हैं। पर जैसे आप जब गैस स्टोव को ऑन करते हो तो जो वहां से वो निकलती है, फिर वो वापस से क्या होता है, क्योंकि भाई आपने सिलेंडर के अंदर तो उसको कंप्रेस करके रखा हुआ लिक्विड फॉर्म में, लेकिन जैसी वहां से वो रिलीज हुई, रिलीज होने पे फिर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, वापस काफी दूर चले जाएंगे, फिर वो गैसेस के फॉर्म में आ जाएगी। तो आपके जो फिर स्टोव में जो गैस आएगी, आपके स्टोव में जो आएगी वो पाइप के द्वारा फिर वो गैस निकलेगी। तो ये तो वो क्या होती है, बर्न करती है ना। लिक्विड तो बर्न नहीं करेगा ना, एक्चुअल में क्या करती है, बर्न गैस बर्न करती है ना। तो इस तरीके से
तो हाई कंप्रेसिबिलिटी के कारण ये सारी होती है। तो गैसेस में हम क्या देखते हैं कि गैसेस में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल रही यहाँ से। फिर एक तो आप गैस को किसी भी जगह, आप सपोज ये आपके पास एक रूम है, जिस रूम में आप पढ़ रहे हैं वहां पे भी आप गैस डाल दो, एक छोटे से जगह पे आप गैस डाल दो, देखो सिलेंडर के अंदर भी गैस आ गई, तो उनका क्या क्या नहीं होता, दे हैव नॉट फिक्स्ड शेप, उनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। एक तो किसी की शेप ले लेते हैं, वो जिस जगह जाएंगे वहां की शेप ले लेंगे, दे हैव नॉट फिक्स्ड शेप। दूसरी बात करें, दे हैव नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, दे हैव नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं है ना। वॉल्यूम भी क्या है, उनका फिक्स नहीं है। वॉल्यूम का मतलब क्या बताया कि कितनी जगह कोई चीज घेरती है, ऐसा उन पे कुछ नहीं है, वो जिस जगह जाएंगी उसकी उस जैसा वो वॉल्यूम क्या कर लेती है, एक्वायर कर लेती है। दे हैव नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, है ना। तीसरा क्या बताएंगे हम, तीसरा बताएंगे कि उनके बीच का, देयर हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उनके मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, बहुत ही कम है, ना के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ना के बराबर है ना, बहुत कम है, तभी तो इतनी दूर दूर है ना। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने का क्या मतलब है, दे हैव ग्रेटर इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, है ना। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कितनी उनकी, बहुत ज्यादा है ना। और क्या हो जाएगा पांचवी बात, दे आर नॉट रिजिड, ठीक है ना, दे आर नॉट रिजिड, है ना, वो रिजिड नहीं है, दे आर नॉट रिजिड। सिक्स्थ है कि जब वो रिजिड नहीं है ना, और हम इनको क्या कहते हैं बच्चों, दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, है ना, इनके पास कैसी टेंडेंसी है, फ्लो, बहने की टेंडेंसी है। तो आप इनको फ्लूइड भी बोल सकते हैं, है ना, इनको क्या बोल सकते हैं, फ्लूइड, क्योंकि लिक्विड और गैस दोनों को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड, है ना, इनको हम फ्लूइड भी कहते हैं। आई बात समझ में, इनको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड भी बोलते हैं। तो ये क्या है, कुछ 7 बातें हमने गैस के बारे में देखी, आपको बताया कि गैस किस तरीके से बात करता है। और अगर देखा जाए इनके डिफ्यूजन के रेट को देखें, तो दे हैव वेरी ग्रेटर रेट ऑफ डिफ्यूजन, है ना। डिफ्यूज होने का जो रेट है इनके पास काफी ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा, क्योंकि गैसेस हैं, गैसेस क्या करती है, इजिली मूव कर देंगे इधर उधर, मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है, फोर्स कम है, तो इजिली इधर उधर जा सकती है। जो हम सांस वगैरह लेते हैं, है ना, वो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, इजिली वो क्या करती है, हमारे लंग्स से हमारे सेल में डिफ्यूज हो जाती है। हमारे लंग्स में कंसंट्रेशन गैस की बहुत ज्यादा, जब आप सांस को अंदर भरेंगे तो काफी ज्यादा आपके पास ऑक्सीजन आ जाएगी लंग्स में, हमारे सेल में उतनी कम ऑक्सीजन है, तो क्या करेगी, हाई से लो की तरफ क्या कर देगी, डिफ्यूज करती है। तो वो डिफ्यूजन के कारण ही क्या होता है, सारा खेल हो रहा है हमारे अंदर भी, है ना। तो उनके पास क्या है, ग्रेटर रेट ऑफ डिफ्यूजन, सबसे ज्यादा अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन है तो क्या है, किस में है, आपके पास गैस में, उससे थोड़ा ज्यादा, सबसे ज्यादा गैस में, थोड़ा सा कम लिक्विड में, और सबसे कम किस में है, सॉलिड में, ठीक है ना। ये बात समझ आई होगी आपको लिक्विड गैस स्टेट की, है ना, आप इन्हें नोट करें गैस स्टेट के बारे में। चलिए, तो 3 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम कर चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस हमने ये चीजें करी, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। कुछ हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, फिर हम देखते हैं। जैसे है, a gas fills completely a gas fills completely the vessel in which it is kept,
in which it is kept. ठीक है, क्या बोल रहा है कि गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। जिस भी वेसल में आप गैस को रखो, है ना, वो उसमें उसको पूरा तरीके से भर देती है। अगर आप इस वाले बर्तन में रखोगे तो पूरी तरीके से गैस इसमें भर जाएगी, आप इस वाले में रखोगे पूरी तरीके से भर जाएगी। किसी भी तरीके का आप वेसल ले लो, गैस उसमें पूरी तरीके से भर जाती है ना। तो पूरी तरीके से भरने का क्या रीजन है? पूरी तरह से भरने का ये रीजन है कि जो गैस है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स की जो दूरी है वो क्या है, काफी ज्यादा है। उनके मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी क्या है, काफी ज्यादा है। मॉलिक्यूल के बीच की दूरी होने से क्या है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम होता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम है तो मॉलिक्यूल काफी ज्यादा दूर है, तो क्या कर देते हैं, पूरी जगह को भर देते हैं, है ना, पूरी जगह को भर देते हैं। तो आप क्या रीजन लिख सकते हो उसमें, बिकॉज they have very small force of attraction, they have very small force of attraction, ठीक है ना, due to which molecules are very far apart, ठीक है, because they have very small force of attraction due to which molecules are very far apart from each other, so they acquire completely whole area inside any vessel, ठीक है। हर वेसल के अंदर वो क्या कर देते हैं, जिस भी जगह जाएंगे उस जगह सारा का सारा एरिया को क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरीके से होती है। तो इस तरीके से बच्चों हमने बात करी आज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में। पहली स्टेट हम कर चुके थे सॉलिड के बारे में, आज हमने लिक्विड और गैस स्टेट के बारे में जाना कि किस किस तरीके की जो कैरेक्टरिस्टिक है, तीनों स्टेट ऑफ मैटर एक दूसरे से अलग अलग शो करते हैं। किसी में फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, किसी में नहीं है, है ना। तो इस तरीके की सारी बातें हमने समझने की कोशिश करी, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।